नमस्कार दोस्तों, जय भारत और जय हिंद। It gives me great pleasure to introduce yet another talented Indian boxer to you. This is Subhash Rathore. He is from Gujarat, India, and he plays in the 48 to 51 flyweight category. It gives me immense pleasure to also inform you that in the recently concluded Gujarat State Senior Elite Men Boxing Championship 2023, which was held in Ahmedabad in Gujarat, he got a gold medal in his weight category. State में gold medal मिलना means he will now be going to play the senior nationals. He will be representing Gujarat in his weight category. And बहुत बहुत बधाई हो, heartiest congratulations सुभाष कि आपको ये गोल्ड मेडल मिला और आपको एक अवसर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बॉक्सिंग की जो जर्नी है आपकी कब शुरू हुई, कितने साल पहले? बॉक्सिंग की जर्नी बड़े भाई 3.5 साल पहले मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। और उसके बाद मतलब गुजरात में ही पहले प्रैक्टिस करता 1 साल, उसके बाद मैं भिवानी आया था बॉक्सिंग के लिए। तो 2 साल मैंने भिवानी में काटे बॉक्सिंग प्रैक्टिस अजीत बॉक्सिंग क्लब में, वहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ अभी भी। और अगर हम ये बोलें कि आपके जो हैप्पी मोमेंट्स हैं बॉक्सिंग के, वो कौन कौन से रहे हैं, वो ज़रा शेयर करिए। जी बड़े भाई, पहली हैप्पी मोमेंट तो अभी आपसे मिल के हुई कि पहली बार आपसे मिल रहा हूँ मैं। और दूसरी तो बात ये है कि जब पहली बार नेशनल खेलने गया था मैं 2021 में, तो वही था हैप्पी मोमेंट सबसे बढ़िया कि पहली बार नेशनल खेल रहे हैं, गुजरात से रिप्रेजेंट कर रहे, तो वही था मतलब। और एक्सपीरियंस भी मिल रहा था बहुत, मतलब जैसे कि पहली बार अगर नेशनल के अंदर रिंग में चढ़ते हैं, नेशनल खेलते हैं, तो मतलब वो बहुत बड़ा मतलब वो होता है कि बोलते हैं ना कि पहली बार खेल रहे हैं, तो वो मतलब बहुत बड़ा मूवमेंट होता है हमारे लिए। और आगे आगे की क्या रणनीति है, फ्यूचर स्ट्रैटेजी? अभी तो गुजरात स्टेट हो गई है, उसमें गोल्ड मेडल मिल गया, तो अभी सिलेक्शन हो गया नेशनल में। तो अभी 2023 में नेशनल होने वाली है, जो उसमें बस उसमें खेलेंगे और मेडल मारने की इच्छा है बस। और अभी भिवानी आया हूँ इसीलिए, तो अजीत बॉक्सिंग क्लब में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो अभी पहले से मुझे टाइम भी मिल गया है नेशनल खेलने को, तो ये बहुत बढ़िया है मेरे लिए कि प्रैक्टिस का इतना टाइम मिल गया नेशनल के लिए। व्यूवर्स, मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम बात करते हैं अपने आप को नेशनली और इंटरनेशनली बॉक्सिंग में नंबर 1 बनाने के लिए, तो उसके लिए जिस जगह आप प्रैक्टिस करने के लिए जाते हो, वहाँ पे कोच, वहाँ पे जो रिंग है, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे जो स्पारिंग पार्टनर्स हैं जिनके साथ आप प्रैक्टिस करते हो, ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं आपको एक सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए। और यही कारण है कि और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए, और ज़्यादा एक्सपोजर के लिए, और ज़्यादा कोचिंग और गाइडेंस के लिए सुभाष राठौर, जैसे उन्होंने कहा, अभी गुजरात से कुछ टाइम के लिए भिवानी, विच इज़ द मिनी क्यूबा ऑफ इंडिया, हरियाणा आए हुए हैं। अजीत बॉक्सिंग क्लब फ्रूटी कोट साहब के अंदर जो है ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे ये बताइए सुभाष की, अभी जैसे आप ये बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो जब आप एक रिंग के अंदर उतरते हैं तो आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? आपका जो आप ऑर्थोडॉक्स हैं, हाँ ऑर्थोडॉक्स, राइट हैंडेड है ना, राइट हैंडेड ऑर्थोडॉक्स हैं आप। और जो है आप, अगर आपके सामने कोई लेफ्ट हैंडेड आ जाए, एक साउथ पाव आ जाए, हो सकता है, पॉसिबल है, हुआ भी होगा कभी, तो फिर आप कैसे उसको काउंटर करते हैं? आपको लगता है कि एक लेफ्ट हैंडेड या साउथ पाव को एक नेचुरल एडवांटेज होता है? जी बड़े भाई, जब लेफ्टी आता है हमारे साथ वो, तो हमेशा राइटी का यही होता है कि वो लेफ्टी अगर है सामने तो सीधे राइट से ही वार करे। और मेरा भी यही स्ट्रेटजी होता है कि मैं भी राइट से उस पर अटैक लूँ, या फिर पहले तो उसका गेम देखना पड़ता है। कोई भी बॉक्सर हो तो उसका गेम देखना पड़ेगा कि एक आध मिनट है वो कैसे खेलता है, और उसके बाद रणनीति बनाते हैं हम। बॉक्सिंग में आपका कोई आइडल है? कोई ऐसा है बॉक्सर जिसको आप हमेशा टीवी में देखते हो या बड़ा अच्छा लगता है आप उसको देखने के लिए? डू यू हैव एन आइडल इन बॉक्सिंग? जी, आइडल तो ये क्यूबा का बॉक्सर है, वो रॉबिन्सन रेमिरेज।
अच्छा उसको देखता हूँ मैं। अच्छा। उसकी जैसी गेम बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। ओके, मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करूंगा कि कभी आपको मौका मिले कि आप उसको फेस टू फेस मिले। एक बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपका आइडल है वो आपके सामने आता है। आप इसी तरह से नेशनल हाँ। इंटरनेशनल खेलिए। अंत में मैं ये चाहूँगा कि गुजरात स्टेट में जो आपके बॉक्सर्स, जो आपके कोच हैं या आपके जो भी आपके माता पिता परिवार में, उन सबको अगर आप थैंक यू बोलें कि किन किन ने आपको इस जगह तक लाया है, एक उनका आप नाम लेकर के उनको जरा थैंक यू बोलें प्लीज़। जी, पहले तो कोई भी इंसान हो उसका तो पहले फैमिली पहले आती है कि वो वही सपोर्ट करती है पहली। उसके बाद बॉक्सिंग में बोले तो जब आप फैमिली की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ माता पिता की बात कर रहे हैं या और भी? एक माता पिता है और फैमिली में एक आप भी हो बड़े भाई, तो आपका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब जैसे कि बच्चों को सपोर्ट करते हो वैसे भी मुझे भी सपोर्ट किया है आपने हर बार। और दूसरे बॉक्सिंग में इधर में जब हरियाणा प्रैक्टिस के लिए आया तो जयेश भाई है जो आप जानते हो। हाँ हाँ, जयेश देसाई। हाँ, वही बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। इधर हरियाणा लेके आया था। अच्छा। तो उसका मेरे पे बहुत सपोर्ट रहता है क्योंकि जब नेशनल खेलने जाता हूँ तो मतलब कई खर्चा पानी का कभी कर देते, बहुत बढ़िया। कोई सप्लीमेंट का कर देते, तो बहुत उसका अच्छा। उसका भी आते हैं। और एक रुपेंद्र भाई है वो भी करते हैं। जब स्टेट खेलता हो तो मतलब सारा हिसाब किताब उसको बोल देता हूँ कि इधर जाना है, इधर प्रैक्टिस करनी है, तो वो मतलब मेरे लिए सपोर्ट बहुत करते हैं। कोच में कुछ नाम लेना चाहेंगे? ये हमारे फ्रूटी कोच साहब है, ये वो भी अच्छे सपोर्ट करते हैं हमारे। मतलब प्रैक्टिस में बाहर से आए हो तो अच्छी प्रैक्टिस करो, बलजबरी मतलब प्रैक्टिस करवाते हैं कि बाहर से आए हो इतने दूर से तो अच्छी प्रैक्टिस करो और ज़्यादा मेहनत करो। मतलब गुजरात बॉक्सिंग में आप नाम लेना चाहेंगे? जी, गुजरात में तो राजपूत सर है जो पहली बार मैं मतलब साई जब वहाँ पर बॉक्सिंग चल रही थी तब मैंने 8 महीना वहाँ ट्रेनिंग की थी, तो राजपूत सर के पास पहले ट्रेनिंग की थी और उसके बाद मैं हरियाणा आया था और वहाँ वहीं से मेरी मुलाकात ये जयेश भाई से हुई। बहुत बढ़िया। मैं चाहूँगा इसी तरह से आप आगे बढ़ो और हमें मौका दो आपका इंटरव्यू फिर से लेने के लिए। सीनियर नेशनल में आपका मेडल आए और आप बहुत बढ़िया करो। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच, आप आए और आपने हमको वक्त दिया, हमारे व्यूवर्स को मोटिवेट किया, एक टैलेंटेड इंडियन बॉक्सर की कहानी आपने सुनी। नमस्कार दोस्तों, जय भारत और जय हिंद।